वेलकम टू द स्टूडियो। दिस इज शुभम कुमार। आज हम लोग आर्ट कैम्प 2017 में 2.5D का टूल पथ करेंगे और देखेंगे इसका क्या प्रोसेस होता है। 2017 और 2018 दोनों सेम ही रहता है, तो आप किसी में भी वर्क करो, ऑलमोस्ट दोनों में आपको इसका जो स्क्रीन होता है या फिर जो टूल्स वगैरह कहते हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और सब एक ही जगह पे आपको दिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे और न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन फिल कर देंगे। जैसे कि हमारा मटेरियल है 1800 बाई 810। फिर ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2D व्यू पे चले आएंगे। 2D व्यू पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे अब 2D फाइल इनपुट करेंगे। ये हमारा डोर का डिजाइन है, तो सबसे पहले डोर का डिजाइन जो है उसको इनपुट करेंगे। तो 2D में आपको दो तरीके का फाइल आता है, ऐसे तो बहुत तरीके का आता है बट नॉर्मली दो दो तरीके का चलता है। DXF और एक आता है EPS। EPS तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो फाइल आपको सपोर्ट करता है वो आप अपने पास रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक करेंगे। वेक्टर पे क्लिक करने के बाद इनपुट पे क्लिक करेंगे और फिर फाइल को जो है सो इनपुट कर लेंगे। वही अगर आपको 3D फाइल इनपुट करना होगा तो आप यहाँ पे रिलीफ पे क्लिक करेंगे और रिलीफ पे क्लिक करने के बाद इनपुट पे क्लिक करेंगे, फिर इनपुट पे क्लिक करेंगे तो रिलीफ फाइल जो होता है वो आपको इनपुट होगा। वही आपको STL फाइल अगर इनपुट करना होगा आप इनपुट 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे। तभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ इनपुट पे क्लिक करके जहाँ पे भी अपना फाइल होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा फाइल आ चुका है। अभी इसमें क्या है, ये साइज छोटा है। हम इसको ट्रांसफॉर्म टूल से, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म टूल्स दिख रहा होगा, ये ट्रांसफॉर्म टूल्स है। इस ट्रांसफॉर्म टूल से हम लोग जो है सो इसको अपना साइज में सेट करेंगे। तो अभी आप पहले ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा है, तो ये अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करके स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो अभी जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है वो आपको स्टैंडर्ड में है। फिर आप विंडो पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का टूल्स, इसका स्क्रीन दिखेगा। सारा टूल्स जो है सो सब डिजेबल हो चुका है, वो आपको इसी, ये जो आपको देख रहे हैं ऊपर में फाइल एडिट व्यू मॉडल यहाँ पे सब आ गया है। फिर आप विंडो पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करके क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए सारा टूल्स इस साइड कॉर्नर में आ चुका है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो किन्हीं का यहाँ पे क्लासिक रहता है तो किन्हीं का ऊपर में स्टैंडर्ड में रहता है और किसी का एडवांस व्यू में रहता है, तो वो लोग पूछने लगते हैं कि ये कैसे है, कहाँ पे है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी में रहता है, 9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वर्जन आपको सब में मिलेगा। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड पे चले आते हैं। विंडो पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करके फिर स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का व्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल से इसका साइज बढ़ाएंगे। तो साइज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म टूल्स अभी डिजेबल हो गया, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो है सो अभी कोई भी डिजाइन, वेक्टर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रांसफॉर्म टूल्स का यूज करना होगा तो सबसे पहले कोई भी वेक्टर को, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल लीजिए या फिर कोई भी डिजाइन बोल लीजिए, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। हम इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अभी यहाँ पे इनेबल हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका इस तरीके से ओपन होगा स्क्रीन। यहाँ पे अपना साइज सेट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखिए ये लॉक है, आसान भाषा में समझिए ये लॉक है। इसका मतलब क्या होता है, जो अगर आप हाइट को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक विड्थ चेंज होगा और अगर आप विड्थ को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइट चेंज होगा, यानी कि लॉक हो चुका है। ठीक है। तो हम इसको अनलॉक कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे में आपको एक लॉक का लोगो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हट चुका है। अब आप जो चेंज करना चाहे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट चेंज नहीं होगा। तो हमको बस नॉर्मली उसी तरीके से रखना है लॉक करके, तो हम लॉक करके रखते हैं और यहाँ पे
810 डालते हैं, सॉरी 810। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा डिजाइन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्ट टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल्स हट जाएगा। अब ये क्या है, ये जो डिजाइन है अभी ग्रुप में है, तो ग्रुप में सारा का सारा वेक्टर सिलेक्ट है। ये बाहर वाला वेक्टर जो है ये भी सिलेक्ट है। तो अगर ये सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे भी हमारा जो है सो टूल्स जब मशीन पे ये रन करेगा तो यहाँ पे भी हमारा टूल्स घूमेगा, रन करेगा। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे डैमेज हो सकता है हमारा टूल्स, या फिर हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कटिंग नहीं करना है, हमको बस ये अंदर का डिजाइन कटिंग करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अनग्रुप करेंगे। इसको अनसेलेक्ट करने के लिए अनग्रुप करेंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप वेक्टर कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको अंदर वाला वेक्टर सिलेक्ट रखना है और बाहर वाला वेक्टर को अनसेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और आउटसाइड वाले वेक्टर पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाहर वाला अनसेलेक्ट हो गया और जितना भी अंदर का डिजाइन है जो हमको चाहिए वो सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका टूल पाथ करते हैं। टूल पाथ करने के लिए सबसे पहले बाहर वाला को डिलीट कर दे रहे हैं। अब ये अंदर वाले को सिलेक्ट करके टूल पाथ करते हैं 2.5D में। तो टूल पाथ करने के लिए सबसे पहले चले आएंगे यहाँ पे टूल पाथ पे, न्यू न्यू 2D टूल पाथ। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं प्रोफाइल में। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलोंग, इनसाइड, आउटसाइड, ये आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक, इसको रेड कलर कर देना 1 सेकंड। मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, या फिर ये आपका एक डिजाइन है, इसमें आप डिजाइन कटिंग करना चाह रहे हैं। तो अगर आप आउटसाइड रखेंगे तो ये वेक्टर क्या है, क्लोज। तो क्लोज है तो इसका आउटसाइड क्या हुआ, ये हुआ। तो जो हमारा जो टूल्स होगा, मान लीजिए अगर आप 5 mm टूल्स यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा टूल्स रन करेगा, यानी कि इस वेक्टर को टच करता हुआ आउटसाइड चलेगा। वही जब आप यहाँ पे इनसाइड रखेंगे तो इस लाइन के अंदर चलेगा, क्योंकि इनसाइड इसके लिए अंदर हो गया। अब ये इसके अंदर टूल्स रन करेगा। वही जब आप अलोंग सेलेक्ट करेंगे तो अलोंग में क्या होगा, इस तरीके से सेंटर से चलेगा, यानी कि 2.5 mm आउटसाइड और 2.5 mm इनसाइड, यानी कि ये जो लाइन होगा वो एग्जैक्ट सेंटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अलोंग पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी अलोंग क्लिक कर दे रहे हैं। अलोंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जितना भी हमारा वेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर डिप्थ में, जैसे कि हम अभी 5 mm डिप्थ में कटिंग करना चाह रहे हैं तो 5 mm डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से नीचे चले आएंगे टूल्स पे। टूल सेलेक्ट करने के लिए नीचे चले आएंगे राइट पैनल में, और हम 10 mm का टूल्स यूज करना चाह रहे हैं। तो इस ये 12 mm है, 10 mm नहीं है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कॉपी करेंगे और फिर यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको 10 mm, 10 mm, आर्च रेडियस 5 mm। ठीक है, हो गया है। आप भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसको करने के लिए। ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर नीचे चले आएंगे क्लिक टू डिफाइन मटेरियल पे, और यहाँ पे जैसे कि हमारा थिकनेस है 20 mm मटेरियल का, तो हम 20 mm फिल कर दे रहे हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल पाथ पे टूल पाथ का नेम जोड़ेंगे, जैसे कि T1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जिसे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर 3D व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा टूल पाथ हो चुका है। अब हम लोग पहले इसका सिमुलेशन देख लेते हैं, फिर जो है सो एरिया क्लीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रोफाइल पे चले आएंगे। कभी कभी क्या होगा, ये प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा, तो वही सेम करना है। विंडो पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करके फिर स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा टूल्स आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टूल पाथ पे चले आएंगे और ये देखिए ये हमारा T1 टूल पाथ है। और यहाँ नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा सिमुलेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिमुलेशन कर लेंगे। डिजाइन कटिंग हो रहा है, इस तरीके से देखिए हमारा डिजाइन कटिंग हो गया है। अब हमको एरिया क्लीनिंग करना है। एरिया क्लीनिंग मतलब ये सब जो ये सब एरिया है इस सबको डिलीट करना है, ये सब जो है
इस सबको क्लीन करना है ताकि डिजाइन दिखने में अच्छा लगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2D व्यू में आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम उसी लाइन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको एरिया क्लीनिंग करना है। तो उसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा कि जितना एरिया को क्लीन करना है उतना वेक्टर को जो है सब क्लोज करके रखना होगा। ठीक है, यानी कि बाद में भी कर सकते हैं या फिर पहले भी कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा आप कर सकते हैं। हम पहले ही करके रखे हुए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो टूल पाथ को डिजेबल करते हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए ये लाइन है और फिर ये हो गया। इस सभी को जो है हम कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस किए हुए रहेंगे और एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर नीचे वाले को भी ले लेंगे। और इस तरीके से आप जितना भी आपका एरिया क्लीनिंग करने के लिए जो स्पेस होगा उस सभी पे जो है सो वेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा वेक्टर क्लोज होना चाहिए, ओपन रहेगा तो फिर नहीं होगा। अब ये हम सेलेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं टोटल। अब हम चले आएंगे टूल पाथ पे और न्यू 2D टूल पाथ और यहाँ पे एरिया क्लियरेंस और यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं 5 mm फाइनल विड्थ और टूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले रहे हैं तो हम अभी 1.5 mm का टूल्स ले रहे हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे चले आएंगे कैलकुलेट नाउ। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 mm के लिए जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा सिमुलेशन हो चुका है, सॉरी टूल पाथ हो चुका है। अब हम इसका सिमुलेशन करके आपको शो कर दे रहे हैं। सिमुलेशन पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 सेकेंड रन कर रहा है। ये देखिए हमारा हो चुका है सिमुलेशन और एग्जैक्ट आपको डिजाइन 3D के तरीके से दिख रहा होगा, बट एग्जैक्ट में ये है नहीं 3D। तो यही खासियत होता है। बस इसमें क्या है कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा बचेगा और डिजाइन जल्दी कट करके हट जाता है। बस यही है 2.5D। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप भी आप टूल पाथ कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।